गुड मॉर्निंग बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फील्ड पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी पे एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करते हैं हम। पहले तो ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस फ्रॉम 120 वोल्ट टू 80 वोल्ट एज वन मूव्स ऑन द एक्स एक्सिस फ्रॉम x इक्वल टू -1 सेंटीमीटर टू x इक्वल टू +1 सेंटीमीटर। देन फाइंड रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन कह रहा है कि एक रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको एग्जिस्ट करता है, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पोटेंशियल है ऐसे चेंज करता है। जब आप x इक्वल टू -1 से x इक्वल टू +1 तक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जाते हैं तो पोटेंशियल 120 वोल्ट से घट के 80 वोल्ट हो जाता है। तो बताएं इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू का क्या रेंज हो सकता है। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। अच्छा, आप चूंकि मूव कर रहे हो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, है ना, ये नहीं कह रहा है क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। तो हमने जनरल मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल पे है बच्चों। तो यहां पे हमारे पास क्या है, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड along x एक्सिस इक्वल टू क्या है, e cos थीटा। अच्छा, when we move from x इक्वल टू -1, जिसको मैंने पॉइंट P1 से दिखाया है बच्चों यहां पे, टू x इक्वल टू +1, जो मैंने यहां पे किसे दिखाया बच्चों, P2 से दिखाया है। अच्छा, ऐसी स्थिति में तो व्हेन वी मूव फ्रॉम x इक्वल टू -1 टू x इक्वल टू +1, देन चेंज इन पोटेंशियल कितना है बच्चों, चेंज इन पोटेंशियल ये है बच्चों कितना, 80 -120 और मैग्नीट्यूड में हमारे पास कितना है बच्चों, ये है 40 वोल्ट है ना। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड between P1 एंड P2, जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट के रूप में यहां एग्जिस्ट करेगा वो क्या होगा बच्चों, वो होगा E cos थीटा इक्वल टू, तो दो पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो P1 और P2 के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बच्चों, ये यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, इसलिए ये हो जाएगा क्या, 40 पोटेंशियल डिफरेंस है और यह 2 सेंटीमीटर, इसलिए लिखा जा सकता है 2 × 10⁻⁻2 मीटर में। तो देयरफॉर हो जाएगा बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी, और 220 है ना 2000 वोल्ट पर मीटर है ना अपॉन कॉस थीटा। या ये वैल्यू क्या होगी बच्चों, ये वैल्यू हो सकती है आपके पास क्या, 20 है ना वोल्ट, 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर है ना अपॉन कॉस थीटा। अच्छा, हम जानते हैं बच्चों क्या, कॉस थीटा की वैल्यू मैग्नीट्यूड में 0 और 1 के बीच में होती है। तो कॉस थीटा की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो जाएगा या तो 2000, या तो हो जाएगा बच्चों क्या, आपके पास 20 हो जाएगा। और कॉस थीटा की वैल्यू अगर हम 0 न लेके 0 और 1 के बीच में लेंगे, अर्थात कि 1 से छोटी लेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 20 वोल्ट या 2000 वोल्ट से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहां पे हम लिख सकते हैं बच्चों, तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आया, नीचे आपने कैलकुलेशन से देखा, या तो 2000 अपॉन कॉस थीटा है या
क्या है बच्चों 20/cos थीटा, है ना। ये वोल्ट पर मीटर था और ये क्या था बच्चों वोल्ट पर सेंटीमीटर में। आज सिंस cos थीटा की जो वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड में क्या होती है, या तो ये 0 से बड़ी या बराबर या 1 से छोटी या बराबर होती है। तो देयरफॉर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू +1 के बीच में बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, या तो लेस देन होगा किससे, सॉरी, या तो इससे बड़ी होगी ना, ग्रेटर देन होगा किससे 2000 वोल्ट पर मीटर और 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर, है ना, या तो इसके बराबर होगा, है ना। इट इज द रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट यू हैव टू फाइंड इनसाइड द क्वेश्चन। क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड का रेंज ही पूछा है कि जब आप -1 से 2 के तरफ मूव करते हैं तो पोटेंशियल अगर ऐसे चेंज करता है तो बताइए इस रीजन में रहने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू का रेंज क्या हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेंज या तो 2000 वोल्ट से पर मीटर से ज्यादा होगा या तो इसके बराबर होगा। अगर सेंटीमीटर में डिस्टेंस लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर से ज्यादा होगा या तो इसके बराबर होगा। तो चलिए बच्चों ये काफी अच्छा क्वेश्चन होगा, है ना। तो यहाँ पे बस थीटा के बारे में आपको सोचना था, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा खुद से भी प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए हम आगे क्वेश्चन करते हैं बच्चों।